हे जेमिनाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले आपके जनवरी मंथ की 2024 की। देखते हैं ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरिकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक रीडिंग ज़रूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। सो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी मंथ के लिए आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो जेमिनाइज आपके लिए आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये कार्ड जो है आपके लिए लक, फेट, डेस्टिनी सब कुछ अच्छा जो है जनवरी के मंथ में लेके आ रहा है ओवरऑल एनर्जी। सेकेंडली ये भी है कि जो गया है वो वापस ज़रूर आता है। एक तरह से टेबल्स टर्न हो रहे हैं आपके फेवर में, लेकिन ये जो टेबल टर्न हो रहा है इस बार आपके साथ चीज़ें सही होंगी अगर अभी तक चीज़ें सही नहीं चल रही थी। तो चलिए एक बार देखते हैं डिटेल में कि क्या है आपके लिए जनवरी मंथ में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए जनवरी मंथ। किंग ऑफ कप, द मून, द डेविल, 5 ऑफ कप। तो जैसा मैंने कहा जेमिनाइज जो जाता है वो चीज़ आता ज़रूर है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ऐसी एक पार्टनरशिप आपकी रही है जहाँ पे आप बहुत केयरिंग रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से ये सेपरेशन हुआ है एंड वो चीज़ जो है वापस आपकी तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन आपका हो गया था वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी तरफ वापस आ रहा है क्योंकि ये डेविल एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये कार्मिक पार्टनरशिप होगी एंड जिस तरह से आप केयर करते थे या जिस तरह से आप फीलिंग्स रखते थे उस पर्सन के लिए, वो कहीं ना कहीं वापस से वो चीज़ फील कर रहे हैं एंड वो नीड में वो शायद वापस आ सकते हैं आपके पास। एक तरह से लग रहा है ये एनर्जी ने आपको कंट्रोल कर लिया था बिल्कुल, जहाँ पे इस टॉक्सिक, काफ़ी टॉक्सिक हो गया होगा निकलते निकलते इस रिलेशनशिप से। बट ये इंसान जो है वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। और देखते हैं डिटेल में। The Star, 8 of Wand, 10 of Wand, Magician and 9 of Wand. ओके, बॉटम में 6 ऑफ Wand है। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली लग रही है यहाँ पे जेमिनाइज की कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्टेशन किया होगा ज़रूर इस पर्सन के लिए एंड आपने डिवाइन से प्रेयर किया होगा कि आपको होपफुल था कि कभी ना कभी ये इंसान वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई या आपने जिस तरह से उस इंसान के लिए केयर किया, हमेशा स्टैंड लिया सिचुएशन को लेके, उस इंसान ने उस चीज़ को लेके जस्टिस नहीं किया आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपने डिवाइन से ये प्रेयर किया हुआ था, आप होपफुल थे कि इंसान वापस आए और इसे उस चीज़ का कर्मा मिले जो इसने किया है आपके साथ। तो अब ये टेबल टर्न हो रहा है आपके फेवर में और उस इंसान को उसका किए का ज़रूर फल मिलने वाला है। सेकेंडली अगर मैं वर्क रिलेटेड बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आपकी वर्क रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है आपके लिए वर्क लाइफ। और दूसरे डेक से देखते हैं। नाइट ऑफ कप, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ Wand, 6 ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो पर्सन है, जो आपका पास्ट पर्सन है, वापस आने वाला है एंड कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट को लेके अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये कमिटमेंट देना चाहता है या नहीं। अपने इमोशंस होल्ड करके ही ये आपसे बात करेगा एंड जानने की, समझने की कोशिश करेगा कि आपके लाइफ में चीज़ें क्या चल रही नहीं चल रही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप ये चीज़ एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट्स होंगी बहुत सारी एंड क्योंकि यहाँ 5 ऑफ Wand भी आया है, 4 ऑफ कप भी आया है, कहीं ना कहीं ये जो आपका पार्टनरशिप रहा है
है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, एंड आपकी तरफ से ये चीज़ें मुझे डन लग रही है कि अब आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। भले वो आए बात करे, आप वो चीज़ सुन ज़रूर लेंगे, लेकिन ये फिर एक आर्गुमेंट ही होने वाली है आप लोगों के बीच में। और देखते हैं। हर्मिट, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कॉइन। तो मुझे लगता है करियर की तरफ आप थोड़ा और बढ़ने वाले हैं, चीज़ें सर्च करने वाले हैं कि आपको अपने करियर में क्या करना है, एंड उस चीज़ को लेके आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं नॉलेज गेन करेंगे। हो सकता है आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हैं करियर रिलेटेड। एंड पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब जो पास्ट पर्सन है उसमें आप इंटरेस्टेड इतना होने वाले हैं, बिकॉज चीज़ें जो है आप सुन ज़रूर लेंगे, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप सरेंडर डिवाइन पे कर चुके हैं, एंड शायद इसलिए ही वो पर्सन जो है वापस मैनिफेस्ट हुआ है आपके लाइफ में, बिकॉज आप कंप्लीटली वैसे भी सरेंडर कर चुके थे इस सिचुएशन को। तो चीज़ें अब घूम रही हैं, अब जो उसने आपके साथ किया या गलत किया, वो उस चीज़ का आपको जस्टिस मिलने वाला है। सेकेंडली यहाँ पे पेज ऑफ कप का भी कार्ड आया है, तो किसी यंगर पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है ऑन अ स्मॉलर लेवल, पर किसी यंगर पर्सन के थ्रू आपको मिल सकती है कुछ गुड न्यूज़। यहाँ से और देख लेते हैं। Serendipity, truth be told। बॉटम ऑफ द डेक है अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो फिर से साइकिल चलने वाला है आपके साथ जेमिनाइज। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं वो वापस से रिपीट होंगी। वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस मंथ में या पहले कभी ऐसे आपके साथ हुआ है, जो चीज़ें गलत हुई हैं, या कोई ऐसा काम है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो काम आपको वापस से आ सकता है इस मंथ में। सेकेंडली अबंडेंस इंक्रीज़ होते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रही है, फॉर्च्यून इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको एक अच्छा गुरु मिल सकता है, एक अच्छी गाइडेंस वर्क प्लेस पे मिल सकती है, जिससे आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ट्रुथ बी टोल्ड, डेफिनेटली जो पर्सन वापस आने वाला है इस बार आप उसकी ट्रुथ बताने वाले, बिकॉज 5 ऑफ हैंड आया है, एंड कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट ज़रूर होने वाली है आप लोगों के बीच में। तो एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए जेमिनाइज। हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट, यस, दैट्स वाई आप पिकी हो रहे हैं। आपको अब और ये सारे ड्रामे नहीं चाहिए अपने लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं वो जो पर्सन आएगा उसको आप और एंटरटेन नहीं करने वाले, जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों को। सो यस जेमिनाइज, चलिए अब मैं देखती हूँ आप लोग के लिए जो मैं सरप्राइज़ बोल रही थी। ये मेरे पास एक बॉटल ऑफ मैसेज है, यहाँ से मैं देखूँगी उस पर्सन की करेंट फीलिंग्स जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो उनके तरफ से मैं यहाँ से 5 मैसेजेस निकालूँगी। एक और ले लेते हैं, ओके। तो देखते हैं क्या है पहला मैसेज। यू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। You are gentle and kind. You are always the positive one. You say the sweetest things in the world. You agree to all our crazy plans. You care way more than you can. Yes, care वाली बात तो मैं बोल ही रही थी आपको। सो जेमिनाइज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट ईयर। सो टिल देन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय।